हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इंडियन रेलवे हिस्ट्री से रिलेटेड ये 5th वीडियो है और ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद आपको इंडियन रेलवे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिछले 4 वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये DFCCIL स्पेशल का लास्ट वीडियो है और इसमें काफ़ी टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर किया गया है DFCCIL रेलवे से जो पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि DFCCIL को कितने कॉरिडोर में विभाजित किया गया है। तो ये है मुख्यतः 2 कॉरिडोर में विभाजित किया गया है। पहला ईस्टर्न कॉरिडोर, दूसरा है वेस्टर्न कॉरिडोर। फिर दूसरा क्वेश्चन है ईस्टर्न कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो ईस्टर्न कॉरिडोर जो है पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक फैला है। फिर नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, वेस्टर्न कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो ये वेस्टर्न कॉरिडोर यूपी के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक फैला है। फिर नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है ईस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई कितनी है। तो लगभग ये 1337 किलोमीटर है। फिफ्थ क्वेश्चन है वेस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई कितनी है। 1506 किलोमीटर। फिर सातवां क्वेश्चन है कि DFCCIL का गठन कब हुआ था। ये टॉप मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि DFCCIL का गठन कब हुआ था। 30 अक्टूबर सन 2006 ईस्वी को। फिर सातवां क्वेश्चन है DFCCIL की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की थी, वो भी सन 2005 में थी। मतलब कि इसकी जो घोषणा हुई थी सन 2005 में हुई थी और इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था 30 अक्टूबर सन 2006 को हुआ था। फिर 8th क्वेश्चन है DFCCIL के लिए कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। मतलब कि जो DFCCIL का पूरा जाल है वो मतलब कि कितने की हेक्टेयर भूमि में कंप्लीट होगा। तो वो 10,667 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। फिर 9th क्वेश्चन है ईस्टर्न कॉरिडोर के खुर्जा भाऊपुर स्टेशन का उद्घाटन किस प्रधानमंत्री के द्वारा और कब किया गया। वो है उसका आंसर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सन 2020 में इसका उद्घाटन किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है DFCCIL के कितने किलोमीटर लंबा रूट तैयार करेगा। मतलब कि ये जो DFCCIL है ये कितने किलोमीटर लंबा रूट तैयार करेगा। तो ये है 10,222 किलोमीटर लंबा रूट। और ये कितने प्रतिशत होगा कुल भारतीय रूट का। भारतीय रेल रूट का ये 16% होगा। मतलब जितना भारतीय रेल जाल बिछा हुआ है उसका 16% ये होगा। फिर नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, DFCCIL में डी का तात्पर्य क्या है। ये जो अक्षर हैं इनका मतलब क्या है। मतलब इसमें कोई भी अक्षर आपको पूछ सकता है। तो DFCCIL डी का मतलब होता है डेडिकेटेड, इसका मतलब होता है समर्पित। DFCCIL का पूरा नाम भी आप समझ लीजिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पूरा है इसका नाम। फिर 12th क्वेश्चन है DFCCIL के MD कौन। ये भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है कि DFCCIL के मैनेजिंग डायरेक्टर, इसमें देखो चेयरमैन नहीं होता है, इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर ही होते हैं। तो ये हैं श्री रविंद्र कुमार जैन जी। RK जैन को हिंदी मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RK जैन, रविंद्र कुमार जैन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है CCEA ने DFCCIL प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी। तो ये है CCA होता है क्या, ये पहले समझ लीजिए। CCA होता है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये जो है कैबिनेट कमेटी ये जो होती है मतलब जो रुपए पैसे से लेन देन है ये तय करती है कितना रुपया देना है कितना रुपया नहीं देना है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने DFCCIL प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वो है आपका 81,459 करोड़ रुपए। मतलब इतने रुपए में ये पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है बनकर तैयार होगा। फिर DFCCIL की क्या भूमिका है, मतलब DFCCIL क्यों तैयार किया गया। तो ये मालगाड़ी को सुचारू रूप से चलाने में और इसको थोड़ा स्पीड गति देने में के लिए DFCCIL की स्थापना की गई थी। 15th क्वेश्चन है मालगाड़ी की गति अब कितनी हो जाएगी। लगभग मतलब स्पीड अब कितनी हो जाएगी। तो 75 किलोमीटर से लगाकर 100 किलोमीटर तक अब और मालगाड़ियाँ दौड़ेंगी ट्रेन की पटरी पे। फिर 16th क्वेश्चन है DFCCIL का जाल कितने राज्यों में फैला है। तो ये अभी तक है 16 राज्यों में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 17th क्वेश्चन है 1950 से 1951 में कुल माल ढुलाई में रेलवे का हिस्सा कितना था। मतलब 1950 और 51 में जब स्टार्ट हुई थी रेलगाड़ी तब
कुल माल ढुलाई, मतलब कि जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं उनसे, और पूरे माल ढुलाई में रेलवे का हिस्सा कितना था, 83%। मतलब 83% जो माल ढुलाई होती थी ऑल ओवर कंट्री की, पूरे ऑल ओवर कंट्री की, उसमें 83% जो था केवल अकेले रेलवे ही ढोता था माल को। फिर जैसे जैसे जो चीज़ें बढ़ती गई, वैसे वैसे सन 2011-12 में कुल माल ढुलाई में रेलवे का कितना हिस्सा रह गया, वह 35%। अब जो है मालगाड़ी से, रेलवे से और थल साधन से, जल साधन से, मतलब जितने वगैरह ये जो साधन वगैरह हैं इनसे भी होने लगा। इस वजह से इसकी जो है माल ढुलाई कम हो गई और 35% रह गई इसकी अब। फिर 19th क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन और जीएसएम आधारित ट्रैकिंग सिस्टम किस में इस्तेमाल किया गया है? ये है DFCCIL। ये अब आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन पे जैसे आप देखते हैं कि वहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता है, लेकिन अब इसमें बिल्कुल स्मूथ और जीएसएम आधारित होगा। मतलब कि बिल्कुल जितने भी कंप्यूटराइज सिस्टम होंगे बिल्कुल सिक्योर होंगे और बहुत ही फास्ट काम करेंगे वो। तो ये है कि इतिहास में पहली बार मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन एवं जीएसएम आधारित ट्रैकिंग सिस्टम DFCCIL में ही इस्तेमाल किया गया है। फिर 20th क्वेश्चन है, DFCCIL ने कॉरिडोर के खर्च के लिए किससे गठजोड़ किया है? मतलब कि जो खर्चा है इतना, वो कौन देगा? मतलब कि किससे उन्होंने गठजोड़ किया है, मतलब कंप्रोमाइज़ किया है? तो ये है वर्ल्ड बैंक और JICA जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से DFCCIL ने गठजोड़ किया है। अब CCA का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो हमने इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर किया इंडियन रेलवे हिस्ट्री से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।